जय श्री राम दोस्तों। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 इतिहास के पन्नों में अमर होने का दिन है। आज के दिन लोकसभा में संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का संशोधित बिल पेश हुआ है। आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड नाम का जो एक कैंसर था, आज केंद्र की सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ इस बिल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का काम करा और इस संशोधित बिल को लोकसभा के पटल पर पेश करने का काम करा। अब बारी है 8 घंटे की मैराथन बहस की, जो कंटिन्यू लगातार चलने वाली है। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जाकर के वोटिंग का टाइम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं। आज आप लोकसभा की इस बहस को पूरी देखिएगा। संसद टीवी पर जाकर के रिपीट में एक बार इस बहस को जरूर देखिएगा और ये चीज सुनिश्चित करिएगा कि कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो आज इस वक्फ बोर्ड नाम के दीमक, इस काले कानून के समर्थन में आकर के खड़ी हुई हैं कि वक्फ बोर्ड इस देश से नहीं हटना चाहिए। क्योंकि वो पार्टियां जो आज वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन नहीं दे रही हैं, जो आज सरकार के साथ नहीं खड़ी हुई हैं, जो वक्फ बोर्ड बिल के अंदर संशोधन नहीं चाहते हैं, जो इस देश के अंदर हिंदुओं की आवाज नहीं बनना चाहते हैं, जो इस देश के दबे हुए मुस्लिमों की आवाज नहीं बनना चाहते, जो इस देश के पसमंदा मुस्लिम, जिनको ये मुस्लिम समाज मुसलमान भी नहीं मानता, उनके कंधे से कंधे मिलाकर के नहीं चलना चाहते, वे वही पार्टियां हैं जो इस देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाना चाहती हैं। आज वही पार्टियां आकर के इस बिल का विरोध करने का काम कर रही हैं। आज ये आपको सुनिश्चित करना है कि आने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो तमिलनाडु का चुनाव हो, आने वाले समय में जब ये पार्टियां आपके घर पर वोट मांगने आए तो आप एक बात जरूर पूछिएगा और एक बार ये जरूर सोचिएगा कि ये वही दोगली पार्टियां हैं जो वक्फ बोर्ड नाम के कैंसर का समर्थन करने का काम कर रही थी और ये कह रही थी कि वक्फ बोर्ड में बदलाव तो इस्लाम के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड में बदलाव तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। मैं कहता हूं, जब भारत के अंदर भारत के हितों की बात होती है, भारत के अंदर भारत के संविधान की बात होती है, भारत के अंदर भारत के कानून की बात होती है, तो वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ जाता है? आज मैं पूछना चाहता हूं इन सभी राजनीतिक प्रोपोगेंडावादी सरकारों से कि आपके घर पर जब ये वोट मांगने आए तो इस बात को जरूर सोचिएगा कि ये वही दोगली पार्टियां हैं जो कि आपको वर्शिप एक्ट 1991 देते हैं, जिसमें आपके मंदिरों पर कोई वजू कर रहा है तो वो करने दो, कोई आपके शिवलिंग, आपके आराध्य शंकर पर कुल्ला करने का काम कर रहा है तो करने दो, क्योंकि आपको वर्शिप एक्ट 1991 दिया गया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन यही दोगली पार्टी, यही विपक्ष के सारे नेता मुसलमानों को वक्फ बोर्ड देते हैं कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे उस तरीके से उसके घर पर दावा ठोक सकते हैं। आज मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में आज ये जो बिल लोकसभा की पटल पर प्रस्तुत हुआ है, ये संसद में पास होकर रहेगा और ये कालिक जो भारत के संविधान पर सेकुलर के नाम पर कालिक पोती गई, ये धब्बा भारत के इतिहास से खत्म होकर रहेगा। और जिस प्रकार से किरण रिजिजू ने समझाया कि ये बिल किसी के प्रॉपर्टी छीनने का बिल नहीं है, ये बिल किसी के मस्जिद पर कब्जा करने का बिल नहीं है, ये बिल हिंदुओं की प्रॉपर्टी बचाने का बिल है। ये बिल जो अवैध प्रॉपर्टी कब्जा कर रही है, जिन प्रॉपर्टी का इनके पास कागज नहीं है, उनको बचाने का बिल है। ये बिल पसमानदा मुसलमान, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय, जिनको ये लोग मुसलमान नहीं मानते, जिनको सिर्फ ये बातें किताबों में करने का काम करते हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने का बिल है। और आज ये बिल संसद में पास होकर रहेगा। जय गौ माता, जय श्री राम।